आपका प्राइमरी नंबर भी लेट्स से नंबर 5 है, तो उस हिसाब से तो आपके पास राजयोग होना चाहिए, राइट? लेकिन हर नंबर 5 वाला ज़रूरी तो है नहीं कि अपनी लाइफ के उसी, क्योंकि 5 एक बहुत मटीरियलिस्टिक नंबर भी है। जब से फेसबुक मेटा हुआ है, नंबर्स अच्छे हैं, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अनस्टेबल एनर्जी उसमें आ गई है। 10th में राजयोग बन रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने करियर में बहुत शाइन करेंगे, लेकिन करियर में शाइन कैसे करेंगे, राजयोग फलित कैसे होगा? न्यूमरोलॉजी में राजयोग क्या होता है, कौन से नंबर राजयोग वाले माने जाते हैं, और साथ ही ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो किसी की भी लाइफ में राजयोग को दिखाते हैं, क्या लक्षण होते हैं और कैसे ये राजयोग काम करता है, इन सभी पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। मेरे साथ जुड़ रही है आकांक्षा श्रीवास्तव, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आकांक्षा, ये राजयोग का नाम सुन के ना सब एकदम आंखें चमक जाती हैं कि यार मेरे पास भी राजयोग हो, कुंडली में हो, चाहे नंबर से आ रहा हो तो मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। तो ऐसी किस्मत चमकती है क्या नंबर्स के राजयोग से? इला राजयोग होते भी हैं और आप अपने नंबर से, अपने चार्ट से आप बता भी सकते हैं कि आपके पास राजयोग है या नहीं है। लेकिन राजयोग होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर हैं, या प्लैनेट्स की बात करें 9 ही प्लैनेट्स हैं, और यही प्लैनेट्स घूम फिर के आपके चार्ट में और आपके नंबर्स में दिखाई देंगे। अब राजयोग के जो नंबर्स हैं, अगर आपके पास हैं भी, आप खुश हो सकते हैं कि हाँ मेरे पास राजयोग के नंबर्स हैं, लेकिन वो फलित होंगे या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग जो एक बहुत अच्छे नंबर से ब्लेस्ड, आप अपने आसपास देखिएगा कि सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, सारे लोग अपने लाइफ में खुश नहीं हैं। अगर हम वीनस की बात करें, जिसे बहुत लग्जरी का नंबर माना जाता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो शायद आपके ऑफिस के बाहर एक छोटी सी दुकान चला रहे होंगे, तो वो उस वीनस के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। या नंबर 5 की बात करें, जिसे राजयोग का एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। बेसिकली जो लोग लो शुग्रेड की बात करते हैं, जो मिसिंग नंबर्स देखते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजयोग, तो आप इस नंबर को इंस्टेल कर लीजिए, ये जेमस्टोन पहन लीजिए, तो आपकी लाइफ में राजयोग इंस्टेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो ना तो पूरी दुनिया में कोई गरीब होता, ना तो पूरी दुनिया में कोई परेशान रहता। नंबर्स और प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ ने चुना है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चुन सकते, लेकिन अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी लाइफ ज़रूर प्लान कर सकते हैं। ये एक साइंस है जो आपको गाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर 1 है, एक बहुत अच्छा नंबर माना गया है। हम जब नंबर 1 की बात करते हैं तो हमें सिर्फ अंबानीज याद आते हैं। हम नंबर 2 की बात करते हैं तो हमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन याद आते हैं। लेकिन क्या हर एक इंसान जिसके पास ये नंबर है, क्या वो सक्सेसफुल है? क्या हर एक नंबर 2 का इंसान बॉलीवुड में वही मुकाम हासिल कर सकता है? नहीं। तो आपके नंबर्स में राजयोग हैं, कैसे जान सकते हैं कि राजयोग है या नहीं है? इससे बेटर है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनसे राजयोग कैसे बनाया जाए। ये आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत जानने वाली बात होगी कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ और उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या है, अच्छा है या बुरा है, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से। इससे शायद अपनी लाइफ आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है आकांक्षा, मान लीजिए किसी की कुंडली में राजयोग है और बहुत प्रबल राजयोग बन रहा है, उसका कोई कहीं किसी कॉम्बिनेशन से वो टूट भी नहीं रहा है, बाकायदा बन रहा है, लेकिन लाइफ में दिख नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पे नंबर की गलती होती है कि मान लीजिए आपका राजयोग कुंडली भी तो बन रहा है, लेकिन इधर नंबर आपके पास कोई ऐसा है जो राजयोग को कहीं दिखा ही नहीं रहा है? ये ऐसा भी होता है? देखिए, अगर राजयोग है आपकी कुंडली में, वो आप अपने पूर्व पुण्य से लेकर आए हैं, ठीक है। राजयोग फलित होगा या नहीं होगा ये आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर हैं। अगर हम चार्ट की बात करें, हमारे पास 12 घर हैं, ठीक है। तो उन 12 हाउसेज में से फ्री विल के हाउसेज होते हैं, क्योंकि जब आप कुछ लेके आते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप
बाजार से कोई सामान लेकर आ गए हैं, अब उससे आपको रेसिपी क्या बनानी है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, तो इसी तरह से आपके जो नंबर्स आपको मिले हैं वो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको पूरे पुण्य की वजह से मिले हैं। अब उससे आप रेसिपी क्या बनाते हैं ये आपके कर्मास डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और आपको ये कहा गया है कि आप राजयोग आपको मिला है, इस वजह से आप इस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं। थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बताइए, कौन कौन से ग्रह मिलकर राजयोग बनाते हैं कुंडली? देखिए, कोई एक ग्रह मिलकर राजयोग नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर हम 6th और 8th हाउस की बात करें चार्ट में, तो वो बहुत ही डेडलीस्ट या बहुत अच्छे हाउसेस नहीं माने जाते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आपके प्लैनेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो हम उनको विपरीत राजयोग कहते हैं, ठीक है। तो राजयोग किसी एक प्लैनेट से नहीं बनता है, डिपेंडिंग उनकी पोजीशन क्या है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आप नॉर्मली ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, तो ये आपके राजयोग बनाते हैं, राइट। क्योंकि आप 1 नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी इंसान 4 चीज़ों से गवर्न होता है। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसे आप अपना प्राइमरी नंबर कहते हैं। तो आप जिस भी डेट पे पैदा हुए हैं, अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं तो 9 आपका प्राइमरी नंबर हो गया, ठीक है। अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो उसको ऐड कर लीजिए, 1 + 1 आपका नंबर 2 हो गया। अगर आप 10th को पैदा हुए हैं 1 + 0 आपका प्राइमरी नंबर 1 हो गया। तो ये आपका प्राइमरी नंबर है। इससे बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, ये जज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका डेस्टिनी नंबर। तो आप अगर अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेट, मंथ और ईयर, उन सबको मिला के जो सिंगल डिजिट नंबर आपका आएगा, क्योंकि जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं हो सकता है डबल नंबर आए, उसको ऐड करके एक सिंगल नंबर पे लेके आइए, वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ज़ोडिएक नंबर। आप जिस भी मंथ में पैदा हुए हैं वो मंथ आपको एक ज़ोडिएक साइन देगा, ओके। और हर ज़ोडिएक साइन किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न होता है। तो जनवरी टू दिसंबर एक बार बता देंगे आप, जनवरी वालों का क्या होता है ज़ोडिएक प्लैनेट? सिर्फ इसमें मंथ वाइज नहीं जा सकते। अच्छा, राशि वाइज जाएंगे? नहीं, इसमें मंथ वाइज नहीं जा सकते हैं कि जनवरी मंथ वाले, क्योंकि 15 दिसंबर से या 17 दिसंबर से लेके 15 इट चेंजेस, ठीक है, वो निकाल लेंगे। हाँ, तो वो आप ज़ोडिएक साइन अगर आपको अपना पता है तो वो आपको एक ज़ोडिएक नंबर देगा, ठीक है। जैसे आप कैंसेरियन हैं तो आपको मून गवर्न करता है नंबर 2, आप एक एरियन हैं तो आपको मार्स गवर्न करता है नंबर 9। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। उसके बाद क्योंकि हर एक ज़ोडिएक साइन एक एलिमेंट को बिलोंग करता है, उससे भी आपकी पर्सनालिटी जज होती है। वो एलिमेंट कैसे निकालेंगे? वो एलिमेंट भी आपका अगर मार्स है तो आप फायर एलिमेंट के हैं, अगर आप कैंसेरियन हैं तो आप वाटर एलिमेंट के हैं, आप स्कॉर्पियन हैं तो आपका वाटर एलिमेंट आ जाएगा, अगर आप एक जेमिनाई हैं तो आपका एयर एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं वो किसी न किसी एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो इससे जज करके, क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए आप एक जेमिनाई हैं, आप नंबर 5 आपको रूल करता है, आपका प्राइमरी नंबर भी लेट्स से नंबर 5 है, तो उस हिसाब से तो आपके पास राजयोग होना चाहिए, राइट। लेकिन हर नंबर 5 वाला ज़रूरी तो है नहीं कि अपनी लाइफ के उसी, क्योंकि 5 एक बहुत मटीरियलिस्टिक नंबर भी है। और जब भी आप किसी को भी बात करते सुनेंगे आप कहेंगे कि नंबर 1, 3, 5 और 6 ये बेस्ट नंबर्स होते हैं आउट ऑफ ऑल 9। लेकिन इन नंबर्स को रूल जो भी करता है ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास पैसे हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बात आती है कि क्योंकि हर नंबर 1 वाला या हर नंबर 2 वाला दूसरे से सेम नहीं होता है, क्यों, यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन से नंबर्स आपकी पर्सनालिटी को या आपकी लाइफ को सुपर इम्पोज कर रहे हैं या ओवर पावर कर रहे हैं। 2 सेम नंबर के लोग भी डिफरेंट होते हैं। नंबर 2 को पैदा हुआ इंसान भी नंबर 2 कहलाएगा, 11 तारीख को पैदा हुआ इंसान भी नंबर 2 कहलाएगा। लेकिन क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर 2 एक प्योर मून का नंबर है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन आप अगर 11 नंबर को देखेंगे तो वो आपको बहुत क्रूअल टाइप के मिलेंगे, आपको लगेगा कि इनके पास इमोशंस नहीं है, क्योंकि नंबर 11 के पास 2 सन की एनर्जी, आप देखिए ना 1 और 1, इसीलिए नंबर 11 की पर्सनालिटी हमेशा नंबर 2 से अलग होती है। भाई साहब, कितने कॉम्बिनेशंस हैं ये! आप हर एक नंबर के, आप किसी भी नंबर के साथ जाएंगे, 2, 11, 20 या 29 को जो भी पैदा हुआ है, बट वो 2 वाली एनर्जी हर किसी की नहीं होगी। नहीं, वो हमेशा डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक सिंगल नंबर की और हर एक कंपाउंड नंबर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है।
तो इसीलिए राजयोग का असर हमें कम दिखता है। इसीलिए क्योंकि जब हम राजयोग की बात करते हैं तो आप किस एरिया में राजयोग देख रहे हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपके पास नंबर 5 है, आपने देखा होगा कहेंगे आपके राजयोग है, किस चीज़ में राजयोग है। ये जनरलाइज चीज़ें हम नहीं बता सकते कि बस आपके पास नंबर 5 है तो आपका राजयोग है। चार्ट में भी जब आप राजयोग देखते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ में होता है कि 4th हाउस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, मतलब आपको घर परिवार बहुत अच्छा मिलेगा। 10th में राजयोग बन रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने करियर में बहुत शाइन करेंगे। लेकिन करियर में शाइन कैसे करेंगे, राजयोग फलित कैसे होगा। चार्ट ने, नेचर ने आपको ब्लेस कर दिया है कि आपके पास ये बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, राजयोग का मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इला, तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इतनी सी मेहनत करेंगे, नसीब आपके साथ है, प्लैनेट आपके साथ हैं, आपको वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से कहें कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आपको बस सुबह उठ के डिसिप्लिन में रहना है, आपको सुबह रोज़ उठना है, और अगर आप कहते कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, तो क्या आपका राजयोग फलित होगा। यहाँ पे कर्मास की बात आती है कि आपको जो बैठे बिठाए मिला है, अगर आप उसको अपने कर्मा से मैनिफेस्ट करेंगे तभी होगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचें कि किस्मत के और नंबर के सहारे आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्मास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ सितारे और नंबर्स काम कर रहे होते तो आई थिंक 50% लोग सिर्फ राजयोग लेके पैदा हुए। बिल्कुल, एक एडवाइस चाहूँगी मैं अपने दर्शकों के लिए, आकांक्षा, कि अगर राजयोग बन रहा है, मान लीजिए विपरीत राजयोग ही बन रहा है कुंडली में, और फल नहीं मिल रहे हैं, फल देखने को नहीं मिल रहे हैं, नंबर्स कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या नंबर्स को किसी तरह से, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ तो अपनी चेंज नहीं कर सकते, अपने ज़ोडिएक नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या चेंज कर सकते हो कि वो नंबर जो रोक रहा है उस राजयोग को फलित होने से, वो ऐड होके फिर आपका कुछ असर दिखे। ये बिल्कुल हो सकता है। इसी को हम करेक्शन कहते हैं, इसी को हम गाइडेंस कहते हैं कि आपके चार्ट में ये चीज़ें बन रही हैं और अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको फल। फॉर एग्जाम्पल, आपका चार्ट कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपके नंबर्स एंटी हैं, आपके लेट्स से कि कोई कपल बेबी प्लान करने की कोशिश कर रहा है, राइट, लेकिन आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। अब बेबी कंसीव करने के लिए आपको वीनस की एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि या तो आप अपने नेम में थोड़ा सा करेक्शन कराएं जिससे वीनस की एनर्जी जनरेट हो, और जब आप वीनस की एनर्जी जनरेट करेंगे तो कपल में हार्मनी होगी ही होगी। बिकॉज आज के टाइम में हमारा वो 50 साल पुराना है नहीं कि शादी करनी है तो बच्चे होने ही होने हैं। यहाँ पे एक कपल की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है, नेचर की ब्लेसिंग भी ज़रूरी होती है, तो वहाँ पे हम रेमेडीज़ करवाते हैं कि आप ये पर्टिकुलर कलर ऑप्ट करें, या इस नंबर अपने नाम को चेंज करके इस तरह से लेके आएँ, या अपने घर पे साउथ वॉल पे 24 लगा लें ताकि उस नंबर की एनर्जी जनरेट हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से, ये साइंस आपको हेल्प कर सकती है कि आपके अपने कर्म और जो हिंड्रेंसेस आपके ग्रह या नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं हम उनको हटा सकें। आकांक्षा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? विपरीत राजयोग का ही लेते हैं, कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन लोग अपना देखें जिससे उन्हें पता चल जाए विपरीत राजयोग है, और कौन सा नंबर उसको सपोर्ट करते हैं? एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो हम एस्ट्रोलॉजी में विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बाई चांस आपके 6th और 8th हाउस जो कि बहुत ख़राब हाउसेस माने जाते हैं, वहाँ के प्लैनेट मान लीजिए एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम विपरीत राजयोग कहेंगे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपके जो हाउसेस हैं डिफ़िकल्ट हाउसेस हैं, 6th हाउस जो हम चार्ट में लेते हैं वो आपका रोग का होता है, शत्रु का होता है। क्योंकि आपका विपरीत राजयोग बना हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रबल्स नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो राजयोग कहाँ हुआ जब आपको ट्रबल्स आ रही हैं? कहाँ हुआ राजयोग? राजयोग ये हुआ कि अगर आप उनसे घबराएंगे नहीं, अगर आप अपने 100% एफर्ट डालेंगे तो आपको कंपटीशन में हरा नहीं पाएगा कोई। आपके प्लैनेट्स ऐसे सपोर्ट करते हैं। अगर आप पहले ही सरेंडर कर देंगे तो कोई राजयोग आपको नहीं करेगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि कैसे ये राजयोग फलित कर सकते हैं, बहुत लोगों के चार्ट में ये होता है, नंबर्स में ये होता है कि आप विदेश सेटल हो सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं एक, जैसे मैंने कपल का एग्जांपल दिया, मैं कहूँगी कि आपकी शादी इसको होगी और आपके अगले साल बेबी होने के या फैमिली बढ़ने के योग हैं। ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना इला, योग बन रहे हैं, टाइम बन रहा है, क्यों कहते हैं?
हम क्यों ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपको अगले साल देखना, आपके वो हो ही जाएगा, बेबी हो ही जाएगा, ये शादी हो ही जाएगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फैक्टर्स होते हैं, कर्मा भी होते हैं आपके। अगर मैंने आपको कहा कि अगले साल आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि योग बनने दो, मुझे विदेश जाना ही नहीं है, मैंने अप्लाई ही नहीं करना, तो कैसे आपको कोई विदेश ले जाएगा? यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो ये शायद आपको पुश कर सकते हैं कि आप किसी वजह से, ऑफिस के काम से आपके ग्रह ने वो काम कर दिया और आपको विदेश ले गया और आप वापस आ गए, लेकिन वहाँ सेटल होना है या नहीं होना है ये आपकी भी फ्री विल पे डिसाइड। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्री विल कितनी होती है और भाग्य कितना होता है? भाग्य आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप डिजीज की बात कर लें, अगर आपका चार्ट ये कह रहा है कि आपको ये डिजीज होनी है, प्लैनेट्स अपना असर देंगे, नंबर्स अपना असर देंगे, उसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, आप अपने चार्ट नहीं बदल सकते, प्लैनेट्स नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये कह लूँ कि आपको ये बीमारी होने वाली है, वो होगी। अब अगर हम रेमेडीज करेंगे, अगर हमने आपको जो जेमस्टोन्स बोले आप वो करेंगे, बीमारी तो तभी भी होगी लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अगर आपके चार्ट में है कि ये बीमारी आपको हर तरह से ट्रबल दे सकती है, लेकिन अगर आपने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए, आपको पता है कि ये आपको फाइनेंशियली सक कर देगी, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि प्रॉब्लम आने वाली है, ट्रबल आने वाली है, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, तो आप एटलीस्ट सिक्योर हो गए। पहले आपको तो पता ही नहीं था ना कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इस वजह से अगर आप ये गाइडेंस लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाते हैं। जब आप रेमेडीज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम कर देते हैं। तो बैक टू राजयोग आते हैं कि अगर कम है नंबर तो क्या कर सकते हैं? सो अगर आपके नंबर्स या आपके चार्ट में कोई राजयोग नहीं है या मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है, वहाँ पे जो भी एनर्जी आपके चार्ट में, आपके नंबर में कम है, आप उसे बाहर से फिर इंस्टिल करते हैं। ओके। यहाँ पे रोल आता है आपके नेम का। अगर आपका नेम भी ऐसी ही एनर्जी जनरेट कर रहा है जिसमें आपका कोई मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है, कोई फैसिनेटिंग नंबर नहीं है, वहाँ पे आप अपना नेम चेंज करा सकते हैं और उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर राजयोग बेसिकली हम पैसे से ही डिनोट करते हैं कि आपके पास पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, नंबर 6 को हम वो नंबर मानते हैं। तो अगर आप लेट्स से आपने अपना नेम चेंज करा लिया है लेकिन पैसे तो आपके अकाउंट में आएंगे, तो आपका अकाउंट नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को बिलोंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका अकाउंट नंबर अच्छा भी है और किसी ऐसे नंबर को बिलोंग करता है, लेट्स से 2 नंबर को, तो पैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सेविंग नहीं होगी। अगर आप 6 नंबर पे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नंबर की हार्मनी ऐसी होगी कि पैसे आएंगे भी और रुकेंगे भी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, फिर भी जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सिग्नेचर हर जगह नहीं करते हैं। ऑफकोर्स स्कूल में टीचर्स ज़रूर नोटबुक्स पे करती हैं, बट इन जनरल आप जो सिग्नेचर करते हैं या तो किसी अच्छी डील पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, चेक पे करते हैं, चेक पे करते हैं, और वहाँ पे अगर आपका जो सिग्नेचर है वो एक एंटी एनर्जी जनरेट कर रहा है तो आपका राजयोग कभी वो फलित नहीं होगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। तो इसलिए नंबर के साथ साथ सिग्नेचर एनालिसिस जो आपके उस नंबर को एक्टिवेट करे वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कोई नंबर जो कि कुंडली में भी होना चाहिए, कुंडली भी सपोर्ट करे और आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी लाइफ के जो नंबर्स हैं वो भी सपोर्ट करें, 1 या 2 जो भी हो सकते हैं, वो ऐसे नंबर हैं जो डेफिनेटली किसी भी रूप में कहीं कभी ना कभी लाइफ में राजयोग को दिखाते हैं, वो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी में हम सन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं और न्यूमरोलॉजी में नंबर 1, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे चाहे फेम की बात करें या पैसे की बात करें, अगर आप में वो डिसाइसिव क्वालिटी नहीं है, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपका एस्ट्रोलॉजी में सन और मार्स, इन द सिमिलर फैशन न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 और नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मार्शियन एनर्जी और सन की एनर्जी ये आपको अंदर से वो ज़ील देती है, अंदर से वो एक्शन करने की का पुश देती है, जिसकी वजह से आप काम करते हैं। आप कितने भी अच्छे नंबर से ब्लेस्ड हों, अगर आप खुद नहीं अंदर से मोटिवेटेड होंगे या कर्म नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई केस स्टडी है आपके पास? जी हाँ, मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, उनके मुंबई में यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने बेसिकली जो उनका
लोगो था, राइट, ऑफ कोर्स जो इंसान यूनिवर्सिटीज़ का ओनर है उसको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको भी थी कि डील्स आती हैं, होती हैं, रुक जाती हैं, जो फाइनलाइज हो जाती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। सो उनका लोगो जो था वो एक बर्निंग बर्ड जैसा था। मे बी उनका इंटेंशन कुछ और होगा, लेकिन वो जो इम्पैक्ट आ रहा था वो ऐसे था कि कोई बर्ड है वो जो जल रही है। और उसके अलावा उन्होंने जिस तरह का लोगो था, उनके खुद के नाम पे कुछ बहुत हैवी से एलिमेंट्स रखे हुए दिखा रहे थे, जो इंडिकेट करते हैं कि उनके कंधों पे बहुत बोझ है, राइट। आप कितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का या बड़े बड़े ब्रांड्स का अगर आप लोगो देखेंगे वो बहुत सिंपल होता है। आप अमेज़ॉन देख लीजिए, एकदम सिंपल और एक स्माइल। सो लोगो बहुत मैटर करता है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने उनका लोगो चेंज किया। उनके चार्ट में मार्शियन एनर्जी की बहुत कमी है, क्योंकि वो इंसान बहुत विजनरी हैं। उनकी जो अप्रोच है वो 20 साल बाद वाली है, हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है कि उनके अंदर वो मार्शियन एनर्जी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो हमने जब उनका लोगो डिज़ाइन किया तो हमने उसमें पाथ पारदर्शा कलर किया। पाथ पारदर्शा कलर आपके नंबर या उसके कलर सीक्वेंस में आपको मिलेगा भी नहीं। पाथ पारदर्शा बेसिकली एक जेमस्टोन है, अच्छा, जिसमें जो मार्शियन एनर्जी एक्चुअली चाहिए होती है, पिंकिश ऑरेंज या ऑरेंजिश पिंक होता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्शियन एनर्जी भी आप किसी में दे देंगे तो इंसान अग्रेसिव हो जाएगा। पाथ पारदर्शा इज अ एब्सोल्यूट बैलेंस ऑफ मार्शियन एनर्जी। वो कलर हमने उनके लोगों में इंस्टिल किया। और उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली 3 नए स्कूल ओवरटेक किए हैं। एक दुबई में है और 2 बाहर हैं। फ़र्क पड़ा उनको? फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना लोगो चेंज किया है और उससे फ़र्क पड़ा है। और ये मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रही हूँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। फेसबुक अब मेटा हो गया है, ठीक है, और ट्विटर अब एक्स हो गया है। नंबर्स चेंज हो गए हैं, डायमेंशंस चेंज हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब से फेसबुक, आप डिटेल्स उठा के देख लीजिए, जब से फेसबुक मेटा हुआ है नंबर्स अच्छे हैं, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अनस्टेबल एनर्जी उसमें आ गई है। तो जब से ये नेम का चेंज हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को फायर किया गया है, बहुत सारे लोग खुद जॉब छोड़ के चले गए हैं। तो जो स्टेबिलिटी फेसबुक की उस टाइम थी वो नेम चेंज करने के बाद एकदम से हिल गई है। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी भी वो मटेरियलिस्टिक नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन एक जो सस्टेनेबिलिटी थी एम्प्लॉय की वो पूरी तरह से हिल गई है और वो अभी बरकरार रहेगी, चाहे आप खुद एम्प्लॉयज़ को हटाएं चाहे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएं। तो नंबर्स असर करते हैं। ओके बहुत बहुत थैंक यू आकांक्षा। वाकई में मतलब कुंडली का राजयोग, नंबर्स का राजयोग, ये जो आपने सारा बताया, स्पेशली जो आपने नंबर्स बताए राजयोग वाले, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जानना। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस पॉडकास्ट में पर्सनली अच्छी लगी वो ये मिथ बर्स्ट करना कि सिर्फ अगर राजयोग आपने सुन लिया है तो फिर आप इमेजिन करने लग जाओ कि भाई अब तो राजा ही बन गए, पैसे आ गए, अच्छी नौकरी लग गई। ये नहीं होता, ये सबको समझना भी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अगेन जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।